गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो सबसे पहले तो सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया बच्चों। तो ये जो वीडियो है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में है। ठीक है, ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, पुलिस इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, 52,699 पद। ठीक है, एक चीज आज और अखबार में दी है कि अब की बार जो पेपर है हाइब्रिड मॉडल पर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चे चाह रहे थे सर आप एक वीडियो बनाओ। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इसमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं। बेटा एक बात बताओ, अब तक हमने देखा है कि जो पिछली भर्ती हुई थी 2018 में, ठीक है, तो 2018 क्योंकि 2019 में चुनाव था तो दो बड़ी वैकेंसी आई थी, 41,520, 49,568। ठीक है, दोनों जो पेपर हुए थे बच्चे ऑफलाइन मोड में हुए थे। उसके बाद में एक 5-6 हज़ार की वैकेंसी आई थी फायर ब्रिगेड और जेल वार्डन की। ठीक है, सिलेबस वही सेम रखा था, वो भर्ती शायद 2020 में आई थी, तो वहाँ पे भी बच्चे ऑफलाइन मोड में ही पेपर हुआ था। हालांकि जो यूपीएसआई के पेपर होते रहे हैं, चाहे 2016 वाली भर्ती हो चाहे 2020 वाली भर्ती हो, वो पेपर ऑनलाइन हुए थे। कांस्टेबल और फायर ब्रिगेड वाली जो भर्ती है वहाँ 150 क्वेश्चन होते हैं, यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पर वो भर्तियाँ ऑफलाइन होती हुई हैं जो कांस्टेबल की हम बात करें, और जो दरोगा वाली जो भर्ती है वो ऑनलाइन हुई है ना। अब बच्चे सारी बातों पे मैं चर्चा करूंगा, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा आप लोगों का। ठीक है, जो भी बातें बताऊंगा वो आपके काम की बताऊंगा और बेहतरीन बातें बताऊंगा। ठीक है, आपसे ये उम्मीद रहेगी कि वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, पूरा देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, नए हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है बेटा। आइए देखो, जो हमारा सिलेबस है बेटा 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, और ये 300 नंबर के हैं। ठीक है, 300 नंबर के ये क्वेश्चन है, मार्क्स जो है 300, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग वही है 1.4, है ना। तो यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.5 नंबर कटेगा, क्योंकि एक का दो है, एक का दो है ना। और 2 घंटे का टाइम है। अगर हम यहाँ मैथ की चर्चा करें तो मैथ के जो क्वेश्चन है बच्चे 20 से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों भर्तियों में। ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो बच्चे 55 से 56 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाता है। अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बात करें हम जीएस वाला जो पोर्शन है बच्चे, इसके 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये दोनों मिलाकर 75 है, ये दोनों मिलाकर भी 75 है। ठीक है, स्पीड यहाँ ठीक होनी चाहिए। मैं ये देख रहा था पिछली भर्ती में कि जिसका रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन है, जिसके 90 से ज़्यादा नंबर हैं, यानी कि कट पिट के 45 क्वेश्चन जिसके सही हो गए हैं, तो वो नौकरी लग गया था। ठीक है, अब चलो ये तो सिलेबस के बारे में हो गया। ठीक है, अब चर्चा हाइब्रिड मॉडल की मैं करूं, जैसे ऑफलाइन एग्जाम हुए थे। ठीक है, अब ऑफलाइन एग्जाम जो होते हैं वहाँ चीटिंग कहाँ हो जाती है। ऑफलाइन एग्जाम में बच्चे ये तो कहीं ना कहीं तो छपवाते ही होंगे पेपरों को किसी ना किसी प्रेस पे, तो पेपर वहाँ से आउट हो जाता है। मान के चलो कि प्रेस से भी आउट नहीं हुआ, जैसे बात करें पहली वाली जो भर्ती थी 41,520, तो बच्चे जो तीसरे नंबर का पेपर था, मुझे आज भी याद है, शायद 26 तारीख वाला जो पेपर था, ठीक है, वहाँ क्या हुआ था कि पेपर आउट हो गया था, फिर एक बहाना आया कि भी हाँ ट्रक पलट गया है, ऐसा कुछ हो गया, तो वो पेपर दोबारा हुआ था। ठीक है, तो पेपर प्रेस से भी लीक हो जाता है। उसके बाद में भाई अलग मान के चलो मैं मेरठ का हूँ तो मेरा एग्जाम मेरठ में हो रहा है या बिजनौर में हो रहा है, ठीक है, या सहारनपुर में हो रहा है, तो पेपर अलग अलग जिलों में होते हैं। जिलों में ज़्यादातर जो स्कूल होते हैं सरकारी, उनमें पेपर होते हैं, तो पेपर ले जाने के लिए ट्रक वगैरह जो भी वाहन इस्तेमाल होता है, तो सभी ईमानदार नहीं है, कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये तो ऑफलाइन में गड़बड़ है। जो ऑनलाइन में गड़बड़ है, ऑनलाइन में ये है कि बच्चे हैक ही हो जाता है सिस्टम। ठीक है, वो लैब वाले जो होते हैं वो गड़बड़ कराते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी प्राइवेट लैब पे पेपर होते हैं, तो वहाँ से ये हैक हो जाते हैं पेपर। अब जैसे यूपीएसआई में सुनने को मिला, ठीक है, 100 से ज़्यादा अरेस्टिंग भी हुई। ठीक है, तो वहाँ क्या था कि हैक होने का मतलब ये था कि जैसे 160 क्वेश्चन थे, तो पता चला कि सेकेंडों में पेपर ही सॉल्व हो गया, अपने आप ही उत्तर लग गए। ठीक है, ऐसा कुछ सुनने में आया था। ठीक है, या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई थी, इतना डिटेल में मैंने भी नहीं पढ़ा। तो दोनों जो सिस्टम है दोनों ही यानी कि खराब हो चुके हैं, तो इन्होंने एक तीसरा रास्ता निकाला है, अगर वो अमल में लाया जाएगा। पेपर तो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है,
और आप जो उसको सॉल्व करेंगे बच्चे ऑफलाइन करेंगे, यानी कि आप कंप्यूटर में उसको देखेंगे, उसके बाद में बच्चे आप उसको ऑफलाइन सॉल्व करेंगे और आपको OMR सीट मिलेगी, OMR सीट मिलेगी, है ना, उसमें आंसर आप भरेंगे। तो इससे कुछ हद तक, ठीक है, नकल माफियाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। इसमें टाइम तो फालतू लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो होगी हाइब्रिड मॉडल की। दूसरी बात, ठीक है बेटा, सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का ये है, सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का ये है कि उम्र में कितनी साल की छूट मिल सकती है, उम्र में कितने साल की छूट मिल सकती है। बच्चे, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि हमारी जो एज है, अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो 18 से 22 है, ठीक है। बाकी की जितनी भी पुलिस है, जैसे दिल्ली पुलिस है या और किसी स्टेट की पुलिस है, शायद 18 से 25 है, ठीक है। तो बच्चे मुझे ये लगता है कि 3 साल की छूट तो 100% मिलेगी, ठीक है। 100% 3 साल की छूट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बाकी की कैटेगरी में भी वो 3 साल की ही होगी। तो यहाँ दब के तैयारी आपको करने की जरूरत है बेटा, है ना। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि जब वैकेंसी आएगी उसके बाद में ही मैं पढ़ूंगा, तो फिर भूल जाओ, आप नौकरी लग ही नहीं पाएंगे। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हुआ आया हूँ, ठीक है। पहले से ही आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। इस चैनल से भी आप तैयारी कर सकते हैं कि जैसे मैथ, ठीक है, आज के टाइम में एक मुख्य हथियार है, ठीक है, और सिलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो 30 दिन 30 मैराथन, ठीक है। रात को 8 बजे क्लास चलती है, शाम को 5 बजे GS की क्लास चलती है, बिल्कुल नए सवालों को शामिल किया जाता है। हिंदी की क्लास भी मैं 1-2 दिन में शुरू करा दूंगा, रीजनिंग की क्लास भी शुरू करा दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। 4-5 टीचर हैं, चारों ही बेहतरीन हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, सारी बातों पे मैंने यहाँ चर्चा कर दी है। एक चर्चा ये भी है कि भर्ती कब तक आएगी, ठीक है। 15 जुलाई के बाद में कुछ ना कुछ तो बड़ा सुनने को मिलेगा, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जुलाई की जगह अगस्त में भी आएगी या सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगी, ठीक है बेटा, तो भी आएगी। एक आज बच्चे का फोन आया था कि सबसे पहले सर आपने बताया था अब से 1.5-2 साल पहले कि 52,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो उस टाइम पे मैंने 52,000 ही बताया था, ठीक है। आज वो वीडियो को मैं देख रहा था दोबारा और 52,000 ही पद आए हैं, ठीक है। उस टाइम पे भी एक रूमर्स था, ठीक है, एक, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी शुरू में 25,000 कुछ ही थी, ठीक है। फिर बढ़ते बढ़ते फिर 35,000 कुछ हुई। अब जितना टाइम लगा उसी के अनुसार ये वैकेंसी अब 52,000 कुछ हो गई है बेटा, टाइम के अनुसार, है ना। तो चलिए एक बार फिर मुलाकात करेंगे, फिर मिलेंगे बच्चे, फिर जुड़ेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है बच्चे। तो जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों।